हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज है मंडे 7 अक्टूबर 2024 और आज से मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रही हूँ। तो हो क्या रहा था ना कि मतलब मैं पढ़ रही थी, लेकिन एक तरह से ना आई वॉज फीलिंग वेरी मोनोटोनस। बहुत टाइम से मैंने कुछ चीज़ें भी की कि ताकि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए, बट इट वॉज़ नॉट। और जब हमें ज़्यादा देर पढ़ना होता है ना, लाइक 7 8 9 घंटे, तो मैं आपको पहले भी कहती हूँ कि लॉन्ग सिटिंग्स देनी पड़ती हैं कि 1 2 घंटे का स्लॉट, देन 3 घंटे का स्लॉट, ऐसे देना पड़ता है। अदरवाइज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ के उठते जाओगे तो आपके 7 8 घंटे पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। और मेरे से ना पता नहीं क्यों लॉन्ग सिटिंग नहीं हो पा रही थी। एंड अभी लास्ट के 1 2 दिन में तो मैंने इतने अच्छे से पढ़ा भी नहीं, तो आई वॉज फीलिंग लिटिल डीमोटिवेटेड। आई देन डिसाइडेड कि नहीं, मेरे को अब लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है। देखो, घर पर पढ़ो, लाइब्रेरी में पढ़ो, हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। आप घर पर पढ़ोगे, अपने रिलैक्स मोड में पढ़ सकते हो, आपको जब ब्रेक लेनी है, कुछ खाना है, आप वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हो तो आपको लाइक ठीक कपड़े पहन के जाना पड़ता है, आप ज़्यादा कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते और आपको बैठे रहना पड़ता है, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अगर आप थक गए हो फिर भी ज़्यादा नहीं उठ सकते हो और आपके पास सारी चीज़ें भी नहीं होती हैं। घर पे हमारी सारी स्टेशनरी, हमारे सारे प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं। जो बुक चाहिए वहाँ ले ली। लाइब्रेरी आपको पहले सोच कर जाना पड़ता है कि आज मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, मुझे ये बुक्स चाहिए और लेकर जानी है। अगर वहाँ पर कुछ मिस आउट हो रहा है, कुछ घर पर रह गया, तो फिर वो रह गया। तो हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट लाइब्रेरी में ये है कि आपको एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है। हर एक बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा होता है। एंड जहाँ पे अभी मैंने ज्वाइन किया ना, वो मेरे घर से 5 मिनट्स 6 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एंड आज फर्स्ट डे था और मतलब बहुत अच्छा एम्बियंस लगा मुझे और बच्चे भी मेरे को सही लगे, सीरियस थे। मतलब सब मेरे साथ साथ बैठे हैं एंड कोई भी नहीं उठ रहा। सुबह से बैठे हैं, शाम तक वो पढ़े जा रहे हैं। तो उसको देख के ना एक मोटिवेशन आती है। लाइक आज मैंने पूरे दिन में ना एक बार भी यूट्यूब खोला, ना एक बार भी कुछ भी और नहीं देखा। वहाँ पर जाके ना मेरे साथ पर्सनली क्या होता है कि मेरा माइंड पूरे वर्ल्ड से ना कट ऑफ हो जाता है। जो पूरी दुनिया चल रही है ना, वो सब मेरी लाइब्रेरी में एंटर करती ना बंद हो जाती है। मैंने एक बार पहले भी ज्वाइन की थी, तो इसलिए मुझे वो एक्सपीरियंस था और मुझे पता था कि मैं वहाँ जाकर बहुत अच्छे से अपनी प्रोडक्टिविटी को ला सकती हूँ। तो इसलिए फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे करनी है ज्वाइन। एंड विद इन फ्यू मंथ्स, आई विल से अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ के बाद मेरा स्टेट पीएससी है। और बहुत सी स्टेट्स का स्टेट पीएससी पोस्टपोन हो रहा है। लाइक मैंने अभी देखा था यूपी पीसीएस भी पोस्टपोन हुआ था, बट अभी हमारे का तो मुझे नहीं पता। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि नवंबर में हो जाए। और अप्रॉक्सीमेटली आप 30 डेज़ लगा कर चलो कि 30 डेज़ बाद है। तो इसलिए आई वांटेड कि बस अब लास्ट के 30 डेज़ हैं, आई जस्ट वांट टू गिव माय बेस्ट। ऐसा नहीं है दैट आई एम ट्राइंग टू गिव दैट एक्सट्रीम कि 11 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, नहीं, बट 9 से 10 घंटे आई वांट कि मैं डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली दूँ कि रोज़ 10 घंटे पढ़ना है। आज फर्स्ट डे था तो आज मैं थोड़ा सा लेट गई थी, फिर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी थी। देन पहले डेस्क प्रॉपर नहीं मिल रहा था और जो ओनर थे वो भी नहीं आए थे, तो फिर थोड़ा सा मैं कहीं और बैठ गई। पर जब तक आपको अपना पर्सनल पूरा फिक्स डेस्क ना मिल जाए, तब तक आप ऐसे पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा मैं ऐसे हो रही थी कि यार मुझे अपना डेस्क दे दो, क्योंकि मेरे को अपना पूरा लगाना था, सेटअप करना था। फिर मैंने कॉल की उनको कि आप आ जाओ, मैं आ गई हूँ, मेरे को डेस्क बता दो कौन सा है। फिर मैंने फाइनली एक डिसाइड किया और मेरे को ठीक लगी जगह। उसके बाद सबसे पहले मैंने एक कैलेंडर बनाया शॉर्ट सा, जितने दिन बचते हैं उसको लगाया सामने। उसके बाद फिर मेरे को जो भी चीज़ें कवर करनी है, लाइक अभी मेरा पूरा प्रीलिम्स फोकस्ड प्रिपरेशन चलेगी। अभी मैं मेंस को बिल्कुल छोड़ रही हूँ, 1 महीना बचा है एंड अभी मैं बिल्कुल छोड़ रही हूँ। अभी मैं पूरा प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहती हूँ। अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो फिर तो आगे 3 4 महीने मेंस पे ही फोकस है। तो इसलिए अभी मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रीलिम्स इस बार क्लियर हो जाए एंड होगा। लाइक वी हैव टू बी पॉजिटिव एंड हमें जो चीज़ चाहिए, हमें उस चीज़ को ऐसे नहीं बोलना कि हो जाए, हमें कहना है कि वो हो गया। एंड आपको उस तरह से ही फील करना है कि मेरा क्लियर हो चुका है एंड आपको वो चीज़ विजुअलाइज़ करनी है। तो ये मैं आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था द बुक सीक्रेट, तो मैं उसको अभी तक प्रैक्टिस कर रही हूँ। जो भी चीज़ आपको चाहिए उसको बोलो वो हो चुकी है, उसको वैसे विजुअलाइज़ करो। वैसी फीलिंग को जब आप फील करोगे ना, तो वो चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। तो अभी मैं वही सोच रही हूँ कि मेरा हो चुका है प्रीलिम्स क्लियर, मेरा हो चुका है मेंस क्लियर एंड मैं बन चुकी हूँ ऑफिसर। तो मैंने ये सब सोच लिया है, बाकी होगा इस बार। आई एम पॉजिटिव एंड आई नो इस बार होगा। तो बस फिर उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठी और मेरे को जो भी चीज़ें अपनी पढ़नी है ना अभी लास्ट के डेज़ में, जिसमें सब स्टैटिक है, MCQs प्रैक्टिस करने हैं एंड उसके बाद स्टेट जीके भी पढ़नी है, तो वो सब मैंने ना एक पेज पे लिखी
और उसको मुझे सामने पेस्ट करना था, लेकिन वो थोड़ा सा झिझक होती है ना कि फिर सारे बच्चे आसपास जाते हुए कहीं पढ़ेंगे क्या क्या लिखा है। तो मैंने क्या किया कि उसको ऐसे फ़ोल्ड करके लगा दिया और ऊपर पेपर क्लिप लगा ली। तो जब मुझे उसको देखना है ना, तब मैं उसको ओपन करूँगी एंड बस सामने मेरे को पूरा दिख जाएगा एंड उसको बाद में मैं पूरा फ़ोल्ड करके चले जाऊँगी। तो ये चीज़ मैंने ऐसे सोचा, तो मेरे को अच्छा लग रहा था काफ़ी। साथ में मैंने कैलेंडर लगाया एंड एक मैंने पाउच सा लिया था बहुत पहले, तो उसमें मैंने अपनी सारी स्टेशनरी लाई थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं बाहर निकाल कर रखूँगी, बट फिर आई थॉट कि नहीं, इसी में रहने देते हैं, तो मैंने उसी में रहने दी एंड अपना टाइमर लेकर आई हूँ ताकि दिखा सकूँ कितने आवर्स पड़े हैं एंड खुद के लिए भी ट्रैक कर सकूँ। तो पहले तो सुबह क्या हुआ ना, मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने ईयरफोन्स घर पर छोड़ दिए हैं और मैंने देखा भी, एक दो पॉकेट में मुझे नहीं मिले, क्योंकि मैंने आज डिसाइड किया था कि मुझे लेक्चर्स करने हैं, मंथली करंट अफेयर्स करने हैं और 2-3 वीडियोस करने हैं, 2-3 मंथ के करंट अफेयर्स करने हैं। एक करंट अफेयर्स होते हैं ना जो हम विजन मैगजीन में पढ़ते हैं, वो भी मैं कर रही हूँ, लेकिन उसके अलावा एक होते हैं जो फैक्चुअल करंट अफेयर्स होते हैं जो कि स्टेट पीसीएस वगैरह में आते हैं। तो वो मैं आज तक कभी नहीं पढ़ती थी, लाइक अवार्ड, स्पोर्ट्स या वन लाइनर वाले, वो मैं कभी नहीं पढ़ती थी। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ छोड़ के ना जाऊँ, क्योंकि स्टेट पीसीएस में कुछ भी आ सकता है। हमारा स्टेट पीसीएस जो था ना, इनिशियली जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था ना, दैट टाइम उनका पूरा पैटर्न यूपीएससी बेस्ड था। पूरा पैटर्न जब मेरा क्लियर हुआ था एक बार, तो उस बार उन्होंने कुछ ना ऐसा स्टेट लेवल वाली चीज़ें नहीं पूछी थी, पूरा यूपीएससी पैटर्न पे। उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर हुआ ना, थोड़ा सा उन्होंने फैक्चुअल चीज़ें लाना स्टार्ट की। तो अभी इस बार ऐसा सब प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मे बी ज़्यादा वो फैक्चुअल लेवल पे आ गए हों, लाइक जैसे बाकी स्टेट पीसीएस होते हैं वन लाइनर्स, और जैसे एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं जैसे स्पोर्ट्स पे, अवार्ड्स पे, वैसे करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं कुछ ना छोड़ कर जाऊँ, मैं यूपीएससी लेवल का भी पढ़ कर जाऊँ और मैं स्टेट लेवल का भी पढ़ कर जाऊँ। तो इसलिए मैं वो करंट अफेयर्स की मैं वीडियोस देख रही हूँ, परचम क्लासेस की मंथली। ऐसे में जो एक बुक आती है ना स्पीडी करंट अफेयर्स की, वो भी मैंने ऑर्डर की हुई है, लेकिन मैं ना कभी इसको पढ़ती नहीं ना थी, तो मेरे को वो समझ नहीं आती चीज़ें, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि 1-2 वीडियोस देख लूँगी तो मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। लेकिन मुझे क्या लगा कि मैंने अपने ईयरफोन्स घर पर छोड़ दिए हैं और मैंने देखे, मुझे नहीं मिले। फिर मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया और फिर मैं पढ़ने स्टार्ट कर दी। मैंने आर्ट एंड कल्चर की पीटी 365 मैंने यूपीएससी के टाइम पे वो नहीं पढ़ी थी, एक बार गो थ्रू की थी बहुत ही जल्दी से, आधे घंटे में, बट अच्छे से नहीं की थी। तो अभी सोचा कि वो कर लेती हूँ। बाकी सबके तो मैंने नोट्स बनाए हुए थे, बस एक आर्ट एंड कल्चर की रहती थी, तो सोचा कर लेती हूँ। वो मैंने पूरी कंप्लीट की, उसके बाद उसके नोट्स भी बना लिए शॉर्ट। या उसके बाद मेरे को एक मॉक देना था, तो वो मॉक मैंने पूरा नहीं दिया, मैंने हाफ़ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मतलब जो मेरे, और मैंने ज़्यादा वो दिखाया इसलिए नहीं क्योंकि वो स्टेट लेवल वाला ही मॉक था, तो उसके ऊपर हर जगह स्टेट का नाम एंड कोचिंग का नाम वैसा लिखा हुआ था, तो इसलिए मैं वो ज़्यादा दिखा नहीं सकती थी। वो मैंने सॉल्व किया एंड आज मेरा फर्स्ट डे था, तो मुझे ऐसा लगा कि 5:30 हो रहे हैं, अभी तक अंधेरा हो गया होगा, तो चले जाती हूँ घर जाके पढ़ लूँगी। और जैसे ही मैं बाहर गई ना, तो अंधेरा हुआ ही नहीं था, अभी भी धूप थी। तो फिर अब कल से मैं और 6:30-7 बजे तक घर आया करूँगी। एंड आज सुबह मेरा अलार्म भी मिस हो गया था, तो आज मैं सुबह जिम नहीं गई थी क्योंकि मेरा आज फास्ट था। और फास्ट वाले दिन जैसे मतलब मेरे को सॉल्ट नहीं खाना होता, तो फिर अगर जिम चले जाओ फिर सॉल्ट ना खाओ पूरे दिन, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, आगे स्वेटिंग हुई होती है, ऊपर से सॉल्ट ना जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं मंडे को ही ब्रेक लेती हूँ जब लेनी हो, तो आज मैंने ब्रेक रखी थी। बट मुझे 7 बजे उठना था और मैं उठी जाकर 8:30 बजे, मेरा अलार्म बंद करके वापस हो गई और मुझे याद भी नहीं कि मुझे लाइब्रेरी जाना है आज से। फिर मैं उठी, जल्दी जल्दी तैयार हुई और उसके बाद फिर मैं चले गई, थोड़ा 9:30 तक गई थी। बट कल से मुझे जिम भी जाना है, तो कल से मैं सुबह 5 बजे उठूँगी एंड उसके बाद जिम जाकर घर आकर फ्रेशन अप होकर कोशिश करूँगी कि 9 बजे लाइब्रेरी पहुँच जाऊँ, 9 बजे से पढ़ाई स्टार्ट कर दूँ और 9 बजे से लेकर शाम को 6-6:30 बजे तक पढूँ। तो आज मैंने 7 घंटे की पढ़ाई की थी। पहले सोच रही थी घर जाकर पढ़ लूँगी, बट अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा पढ़ने का। अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ एंड घर आकर ना मैंने जो एफर्मेशंस वाला चैलेंज लिया था 30 डेज़ का, कि रोज़ पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है ना, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो चीज़ें अट्रैक्ट करनी है। तो मैंने घर जाकर वो लिखा क्योंकि आज सुबह मेरा मिस हो गया था। एंड बस आज मैंने यही सब किया और मेरे को आज बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। सुबह मैं 10 बजे अगर पढ़ना स्टार्ट किया था एंड 6 बजे मैं घर आ रही हूँ, तो मैंने पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई की, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, सिर्फ पढ़ाई की एंड बहुत प्रोडक्टिव फ़ील हो रहा है। सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है, बट मुझे पता है कि मेरा लाइब्रेरी में जो मेरा पोटेंशियल बाहर आता है ना, वो मैं घर पे नहीं अचीव कर पाती हूँ। घर पे मुझे ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं पढ़ने के लिए, बट वहाँ पे मेरा खुद ब खुद मेरे से पढ़ाई हो जाती है।
तो बस अपने अकॉर्डिंग चलो, अगर आपको भी मन है करने का ज्वाइन तो आप करके देखो, आपको सच में प्रोडक्टिवनेस दिखेगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड मे बी अब वीडियोस थोड़ी कम आए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा शूट करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आज फर्स्ट डे था तो आई वांटेड टू रिकॉर्ड एंड शो टू यू ऑल। बाकी मैं ट्राई करती रहूँगी, बीच बीच में रिकॉर्ड करती रहूँ, बट ज़्यादा मैं अभी आपको कुछ कह नहीं सकती क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाला है एंड पूरे दिन बहुत ज़्यादा बिजी जा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आप इससे मोटिवेट हुए होंगे। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो एंड बस इस साइकिल से जल्दी से बाहर निकलो एंड जो चीज़ आपको चाहिए उसको अफर्म करो, रोज़ पॉजिटिव सोचो एंड वन डे यू विल डेफिनेटली अचीव व्हाट यू ऑल वांट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप योर बेस्ट। बाय बाय।